वेलकम टू माय चैनल लेक्चर बोर्ड। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 थे दोस्तों, साइंस का 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और जो चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 500 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका 40 में 40 सही होगा एग्जाम में। तो लास्ट तक बने रहिए। PDF नोट्स के लिए इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना 9142418232 पर। तो लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो हीरा का होता है। हीरा का कितना होता है अपवर्तनांक? 2.42 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा 2.42। चलिए, सेकंड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होता है दोस्तों वो ऋणात्मक होता है। यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी दोस्तों वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। चलिए, 3 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी लेंस की फोकस की संख्या कितनी होता है। किसी लेंस में दोस्तों फोकस की जो संख्या होता है वो कितना होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 होता है। यानी कि किसी भी लेंस में फोकस की जो संख्या होती है दोस्तों वो 2 होती है, तो याद रखिएगा। चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी कि दाढ़ी जो बनाते हैं दोस्तों उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा टीएशन, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। किसका दोस्तों? अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R है, ये दोनों में दोस्तों कैसा संबंध होता है। तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। देखिए, ऑप्शन सी है दोस्तों, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। F बराबर R/2 होना चाहिए, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। F बराबर R/2 होता है। देखो, कहा जा रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ से समझिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को, और आप सारे लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस को कहा जाता है। लेंस पूछ रहा है इसलिए उत्तल लेंस होगा, बी नंबर। दृश्य प्रकाश में किस बन का दोस्तों तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस बन का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा, बैंगनी का होता है। 8 नंबर में कहा जा रहा है तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को कहा जाता है दोस्तों? चलिए, बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए, कहा जाए दोस्तों प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होता है। तो निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होता है दोस्तों? 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन दोनों के 2 नियम हैं। चलिए, यहाँ से कहा जाए जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जल जो है दोस्तों, जल विद्युत किस संयंत्र को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो याद रखिए स्थितिज ऊर्जा। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। देखिए, जलता हुआ मोमबत्ती वो बदलता है, किस में बदलता है। तो याद रखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। यानी कि रसायन करता है उसको प्रकाश में बदलता है। तो याद रखिएगा। देखिए, 13 नंबर में कहा जा रहा है कि एक विद्युत सेल के द्वारा धारा प्राप्त करके इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से तुलना हो जाता है। तो एक काम हो जाता है कि अधिक हो जाता है। तो एक काम हो जाता है, यानी कि एक विद्युत वाहक बल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान कम हो जाता है विद्युत वाहक बल की तुलना में। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पढ़ाया जिस छड़ का प्रयोग करते हुए कौन है। चलिए, याद रखिए दोस्तों, नरम लोहा। यानी कि विद्युत चुंबक के बनाने के लिए पढ़ाया जिस छड़ का प्रयोग किया जाता है वो नरम लोहा होता है। कौन सा दोस्तों? तो नरम लोहा। याद रखिएगा, बी नंबर। चलिए, 16 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है नाभिकीय विखंडन में। यानी कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए।
चलिए बहुत अच्छा साथियों, क्या होता है नाभिकीय विखंडन होता है। उच्चतर ताप पर जो प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन की होती है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति क्या होती है? तो जो युक्ति होती है दोस्तों सौर सेल होती है, याद रखेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन को दोस्तों चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? पवन विद्युत से दोस्तों सेल में पवन की जो चाल होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? चलिए डियर स्टूडेंट लगाइए तो सभी विद्यार्थी। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखेंगे किसका आंसर आता है। 19 नंबर क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल है। देखो सेल का जो विद्युत वाहक बल है दोस्तों वो क्या है? तो सेल द्वारा लगाए गए आवेश पर लगाया गया बल होता है सेल का विद्युत वाहक बल। 20 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? यानी कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती धारा का ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण विक्षेपण से असंभव है। देखिए बाण विक्षेपण किसमें असंभव है? देखो कांच में होता है, निर्वात में, जल में, लेकिन फाइबर में है दोस्तों, इसमें जो है प्रकाश का बाण विक्षेपण असंभव है फाइबर में। तो याद रखेगा डी नंबर। वायु में रखे एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, किसमें मोड़ देता है बताइए दोस्तों? ये भी कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अधिक से दूर पर मोड़ देता है, यानी कि यहाँ पर आधार से दूर, अधिक नहीं आधार से दूर मोड़ देता है कांच जब आपतित किरण को मोड़ देता है, तो आधार से दूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए 2 जिंक और O2 मिलकर के जिंक ऑक्साइड बनाया। किस प्रकार की यह विक्रिया आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट देख करके? तो याद रखिए उपचयन विक्रिया, यहाँ से देखिए उपचयन विक्रिया। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? देखिए खाने वाला जो सोडा होता है साथियों उसका सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु तो है दोस्तों पारा होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होती है? पारा होती है, Hg होती है। चलिए आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन होता है? देखिए शून्य समूह का जो तत्व होता है दोस्तों आवर्त सारणी में वो कौन होता है? तो वो आपका हीलियम होता है। यानी कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व होता है वो हीलियम होता है। कौन होता है दोस्तों? हीलियम होता है शून्य समूह का तत्व। 27 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो ये किस रंग का हो जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा, पीला कलर हो जाएगा, याद रखेगा ए नंबर। ग्लोबल वार्मिंग से के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? देखिए ग्लोबल जो वार्मिंग होता है उसके लिए जो उत्तरदायी होता है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। गंधक के परमाणु संख्या कितना होता है? तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। चलिए आम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि आम्ल जल में क्या होता है? क्योंकि आम्ल जो होता है दोस्तों जल में आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है, ये नंबर। चलिए अधिकतर अणुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधिकतर अणुओं के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? चलिए बिल्कुल याद रखिएगा क्षारीय होता है। यानी कि अधिकतर अणुओं के जो ऑक्साइड होता है अधिकतर अणुओं को क्षारीय होता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करना। 91 42 41, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए नीचे भी आपको नंबर दिख रहा है 91 42 41 82 32। इस नंबर पर आपको PDF नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट करना है, ठीक ना दोस्तों। अपना नाम बताइएगा व्हाट्सएप पर, फिर आपको हम PDF भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे